Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja। आज जो आपके सामने ये वीडियो है ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डू और डज के यूज़ में प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको डू और डज ही क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये डू और डज कैसे इस्तेमाल होता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ डू डज कैसा होता है, मेरे को आपको याद करवाना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आपको ज़रूर देखना है ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि डू और डज ये दोनों जो हैं, डू और डज ये दोनों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है उसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहता है गाइस, अगर आपको याद है तो वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ईएस ओब्लिक एस प्लस ऑब्जेक्ट। यही था हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन में जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको डू और डज का ये जो कंसेप्ट है ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये डू और डज किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और कैसे हमें इनको सही तरीके से अपने सेंटेंसेस में डालकर उन्हें और इफेक्टिव बनाना है। चलिए यहाँ पे हम देख लेंगे मीनिंग ऑफ डू एंड डज। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डू देखते हैं पहले। डू इज एन एक्शन वर्ब, ये एक एक्शन वर्ब है कॉमनली यूज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हमारे को काम आता है किन तरह के सेंटेंसेस बनाने में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये समझाया था गाइस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हैबिचुअल, रिपीटेटिव एक्शन और यूनिवर्सल फैक्ट्स की सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपको याद है, जैसे कि मैं अपनी किसी भी आदत के बारे में बात करूंगी, आई लव मैंगोज, ओके, आई लव मैंगोज। अगर मैं ये ले लेती हूँ तो ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, मैं आमतौर पे आम को पसंद करती हूँ खाना, मुझे वो मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो डू इज़ एन एक्शन वर्ब, ये एक एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये तब इस्तेमाल होगा जब हमें अपने सेंटेंसेस को या तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है या फिर इंटरोगेटिव में। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बात और याद करवा दूँ, डू और डज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो डू डज का जो यूज़ है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और वो भी सिर्फ तब जब हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अदरवाइज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ईएस ओब्लिक एस प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे सिर्फ तब आपको इस्तेमाल करना है डू और डज का। तो डू का हमें समझ में आ गया, ये नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाने में हेल्प करता है। तो डज को देख लेते हैं। डज इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ द वर्ब डू। डज कुछ काम नहीं करता, जो काम डू करता है बस वैसा ही करता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के काम में। ये दोनों ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, मगर कब हमें डू लगाना है और हमें कब डज लगाना है ये चीज़ डिसाइड होगी हमारे सब्जेक्ट से। इसने क्या कहा है आपसे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वो वीडियो आपको देखना है, अगर वो नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन में लिंक है, वो देखो। और ये वीडियो आपको एंड तक देखना है गाइस ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का जो यूज़ है वो बहुत इंपेरेटिव है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि ये कंसेप्ट आज आपको क्लियर हो जाए। चलिए, यूसेज ऑफ डू एंड डज। अब प्रोनाउंस के साथ यूसेज ऑफ डू एंड डज कैसे वर्क करता है देख लीजिए। डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि आई वी यू दे दीज दोज एटसेट्रा, इनके साथ इस्तेमाल होता है हमारे डू का। और डज कब इस्तेमाल होता है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे कि शी, इट, रोहन, सुमन और एटसेट्रा। अब यहाँ पे मैं ही के बारे में आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, ही और शी के बारे में। हमें पता है ये दोनों प्रोनाउन है। नाउन क्या रहता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डू और डज नाउन के साथ कैसे यूज़ होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की जाती है या तो वहाँ पे किसी का नाम होता है जैसे कि ये रोहन और सुमन है, या फिर वो किसी का प्रोनाउन होता है किसी नॉन लिविंग चीज़ का जैसे ये इट है। और ही और शी हमें पता है ये तभी इस्तेमाल होते हैं जब कोई थर्ड पर्सन अकेला होगा, यानी किसी के एक इंसान का नाम अगर एक वक्त पे लिया जाएगा तभी तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा ना। तो डू का इस्तेमाल कब होता है, जब हम प्लूरल फॉर्म्स की बात करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। और डज तब इस्तेमाल होता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होता है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं कि आगे हमारे पास नाउन्स को किस तरह से हम जज करने वाले हैं। तो नाउन में हमारा जो डू और डज का यूज़ होता है वो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। सिंगुलर नाउन्स के साथ हमारा इस्तेमाल क्या होता है, डज। सिंगुलर नाउन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमारा डज होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, रोहन
है ना, ही शी, वहाँ पे सब सिंगुलर थे क्योंकि ही एक ही टाइम पे एक ही इंसान को बोलूँगी। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ही नहीं बोल सकती ना, देम बोलूँगी, दोस्त बोलूँगी, ठीक है। और उस केस में वो प्लूरल बन जाता है, और अगर प्लूरल होगा तो हमें डू का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, शी डज़ नॉट लाइक म्यूज़िक, शी डज़ नॉट लाइक म्यूज़िक। और मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि इन दोनों का ही यूज़ तब होता है जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पे सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का कोई इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस और एस लगा देते हैं, जैसे कि आई लव मैंगोज, शी लव्स मैंगोज, ठीक है। शी लव्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा। और डू अगर मुझे बात करनी है, दे डू प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में ही डू डज का इस्तेमाल होता है। तो दे डोंट प्ले क्रिकेट, दे डोंट, क्योंकि प्लूरल के साथ डू आता है और सिंगुलर के साथ डज आता है। इज दिस क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यूसेज ऑफ डू। अब हम देखते हैं कि ये डू जो है, अब हमारे सामने होगा कि डू को हम किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस किस वे में हम डू का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ हम अब यहाँ पे स्लाइड पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। डू रेफर्स टू परफॉर्म और अंडरटेक एन एक्शन ईदर ऑन हिज और हर ओन विल और इन रिस्पॉन्स टू द विश ऑफ अनदर पर्सन। तो डू जो होता है वो क्या है, वो एक तरह का एक्शन वर्ब है, ठीक है, जो या तो खुद अपनी मर्जी से, यानी कि मैं अगर अपने बारे में बात करती हूँ तो या तो मैं अपनी इच्छा से, या फिर कोई और मुझे डायरेक्शन देता है कुछ काम करने के लिए, तो उस सिनेरियो में डू का इस्तेमाल होता है। इट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब विच इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है गाइस, जो सेंटेंस में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं या फिर थोड़ा सा उस सेंटेंस को थोड़ा और फोर्सफुल बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ना, वो भी हमारे सेंटेंस को क्या करते हैं, थोड़ा और फोर्स देते हैं हमारी बात को। विच इज़ यूज विद द मेन वर्ब। मेन वर्ब जो भी रहेगा, जैसे कि आई डू लाइक मैंगोज, आई डोंट लाइक मैंगोज, अगर मैं ये बोलती हूँ आई डोंट लाइक मैंगोज, तो मेरा मेन वर्ब क्या है, लाइक। तो ये डू जो है ये इसको सपोर्ट करता है मेन वर्ब को, टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने में ये मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ये डू का जॉब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि डज कैसे काम करता है। डज इज नथिंग, ये कह रहा है कि डज कुछ नहीं है, बट एक कॉन्जुगेशन है वर्ब डू का। डू के वर्ब का ही एक कॉन्जुगेशन है। मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बता दिया, डू और डज का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, पर डू आता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है और डज आता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। विच ऑल्सो मीन्स टू परफॉर्म एक्ट और अंडरटेक एनी टास्क और एक्टिविटी ईदर एट हिज और हर ओन विल और एज पर द विल ऑफ अनदर पर्सन। सेम वही बात कह रहे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि डू और डज में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से हमें चूज करना होता है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कि क्या हमें वहाँ पे डू का इस्तेमाल करना है या फिर डज का इस्तेमाल करना है। इट इज़ यूज विद द थर्ड पर्सन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ये बात कह रहा है कि हमें थर्ड पर्सन के साथ ही इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर आप लोगों ने बेसिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस, तो इसमें आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो बेसिक ग्रामर के वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीटेडली आपको ये बताया है, बेसिक ग्रामर के वो 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, आपको टेंसेस में जगल करना ही पड़ेगा। इफ़ यू डोंट वांट टू स्ट्रगल इन टेंसेस एनी मोर एंड इफ़ यू वांट टू लर्न टेंसेस इन वन गो एंड फॉर ऑल, देन यू हैव टू गो फॉर दोज 2 ग्रामेटिकल वीडियोज़, ठीक है। वो वीडियोज़ का लिंक आपके आई बटन में होगा, आपको वहाँ जाके उनको देख लेना है। तो ये किसके साथ इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज विद द थर्ड पर्सन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आज इसी वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपनी एप्रिसिएशन को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइज, हमने देख लिया कि डू किस तरह से इस्तेमाल होता है हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। अब हम डज को देख लेते हैं कि ये क्या करता है। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया कि डू और डज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली ही हम डू और डज को चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये दोनों ही डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही यूज होते हैं। यूसेज ऑफ डज टू क्रिएट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सेम वही बात आ गई, हमें दो वापस अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो ही डज का यूज होता है। पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो सब्जेक्ट है, देखिए
वो सिंगुलर है। डज शी गो आउट फॉर अ वॉक, क्या वो वॉक के लिए बाहर जाती है? शी, एक इंसान की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर डज का इस्तेमाल हो रहा है। डज इट वर्क प्रॉपरली, डज इट, अगेन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी डू और डज का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे डू का इस्तेमाल होता है, मगर आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे कि जो उसका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। रिया डज नॉट वांट टू गो टू सिडनी ऑन हर वेकेशंस, रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि रिया यहाँ पे किसी एक ही इंसान का नाम हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला है कि रिया डज नॉट वांट टू गो टू सिडनी ऑन हर वेकेशंस, रिया अपने वेकेशंस पे सिडनी नहीं जाना चाहती। ही डजंट केयर मच अबाउट वॉट पीपल थिंक, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता कि लोग क्या सोचते हैं, वो अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप के काम को करता है, वो ज़्यादा नहीं केयर करता कि लोग क्या सोचते हैं। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अकेले इंसान की बात हो रही है, दैट इज़ वाई हमने डज नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया। तो आपने देखा है, आपने कंक्लूड किया होगा डू और डज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारे को डू और डज इस्तेमाल करने से पहले देखना पड़ता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को नहीं देखेंगे, कोई भी पर्सन हो, पर अगर वो प्लूरल है तो हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब हमारे पास है एक्सरसाइज डू और डज की, ठीक है, हमने देखना है कि डू और डज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हमारे पास 8 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर डू आएगा, यहाँ पर डज। डैश यू ऑलवेज हैव टोस्ट एंड कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास यू से पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले ब्लैंक है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये, और यहाँ पे इंटरोगेशन का मार्क भी है, और ये मैक्सिमम सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हमारा नेचुरली जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आने वाला है। तो यू है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, डू यू ऑलवेज हैव टोस्ट एंड कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। डैश रेमन स्विम 40 लैप्स इन पूल एवरी डे। रेमन जो है वो 40 लैप्स यानी कि 40 बार यहाँ वहाँ जो एक पूरा लैप होता है हमारे पूल में उसको क्रॉस करता है बाय स्विमिंग। तो ये एक बंदे के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डस। ओके, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डस। डैश डेविड ट्रेवल टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑन हिज जॉब। डू और डज क्या आएगा गाइस, ये दोनों मैंने सॉल्व कर लिए। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे भी हमारे पास एक नाम है, ऑफ कोर्स ये एक इंसान की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे यूज होगा डज। डैश नर्सेस टेक केयर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स। ठीक है, देखिए आप देखिए ये प्रेजेंट डेफिनेट है ना, क्योंकि ये एक रिपीटेटिव एक्शंस है। नर्सेज जो होती हैं वो काम करती हैं हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं। तो क्या यहाँ पे अब देखिए आप, थर्ड पर्सन तो है क्योंकि नर्सेज की बात हो रही है, बट ये प्लूरल है, ठीक है, वहाँ पे एक नर्स का बात होती तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, डज लगा देते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, नर्सेज हैं, थर्ड पर्सन तो है बट वो प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में क्या आ जाएगा गाइस, डू। ठीक है, डू नर्सेज टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। डैश यू प्लान टू बिकम एन इलेक्ट्रिशियन। Do you plan, okay? Do you plan to become an electrician? Dash your assistant always types so quickly. Dash. Do your assistant always type so quickly? Dash it snows in Hawaii. Hawaii is a country, right? So does, क्योंकि यहाँ पे it लगाया गया है और snow जो वो uncountable noun है, इसीलिए उसका pronoun जो यूज़ किया गया है यहाँ पे वो it है। ठीक है, तो डज का यूज होगा। डैश द कोस्टेलोज ऑलवेज टेक देयर वेकेशन इन मियामी। तो यहाँ पे एक कोस्टेलोज, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे प्लूरल है ना, राइट, कोस्टेलो अगर होता तो सिंपल एक इंसान की बात हो रही होती, लेकिन यहाँ पे कोस्टेलोज यूज किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, डू। यहाँ पे क्या फिल इन कर देंगे, डू। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब ये इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वापस इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, सॉल्व द एक्सरसाइज यूजिंग डू, डज प्लस नॉट। ओके, इन एन एमरजेंसी यू डैश हैव टू फिल आउट फॉर्म्स। इन एन एमरजेंसी, अगर हम ये एक सिचुएशन माइंड में लेके चलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, यू डू नॉट। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एक इमरजेंसी में आप आ गए तो आपको कोई भी फॉर्म फिल इन करने की ज़रूरत नहीं है। आई डैश नो माई अकाउंट नंबर। मुझे अपना अकाउंट नंबर पता नहीं है, तो आई डू नॉट
राइट, मुझे नहीं पता, आई डोंट. द बैंक डैश पे अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ रेगुलर सेविंग अकाउंट. द बैंक, थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज नॉट. द बैंक डज नॉट pay a lot of interest on a regular saving account. Many students, third person plural, many students dash read newspaper at home. Many students do read newspapers at home. Okay, और अगर हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इसे क्या कह देंगे, डोंट. वी डैश ईट टर्की ऑन थैंक्स गिविंग एट आवर होम. हम टर्की खाते हैं या नहीं खाते हैं. अगर खाते हैं तो आप बोलोगे, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा. अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज की ज़रूरत नहीं होती, ये सेंटेंस ऐसे ही बन जाता, वी ईट टर्की ऑन थैंक्स गिविंग एट आवर हाउस. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये नेचुरल है. अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो नेचुरल ही एक नेगेटिव सेंटेंस होगा. तो वी डोंट ईट टर्की ऑन थैंक्स गिविंग एट आवर होम. सो वी डोंट, हम नहीं खाते हैं टर्की को. ठीक है. Your last name dash belongs in this space. Your last name, आपका जो लास्ट नेम है वो बिलोंग नहीं करता, मीन्स कुछ अजीब सा हो सकता है जो किसी और का ना हो. तो योर लास्ट नेम, अब एक ही इंसान की बात हो रही है ना यहाँ पे, लेकिन आपके लास्ट नेम, ये आपका सब्जेक्ट है, यू नहीं है. आपका लास्ट नेम जो है यानी कि एक शब्द, वो यहाँ बिलोंग नहीं करता. तो योर लास्ट नेम डोंट belong in this space. We don't like pizza very much. हमें नहीं पसंद. सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल है. We don't like pizza very much. Shireen and Rajiv dash like to clean the house. Shireen and Rajiv dash like to clean the house. Does not like. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे दो लोगों का बात हो रही है. तो यहाँ पे मैंने डज नॉट क्यों बोला, क्योंकि शरीन और राजीव दो अलग अलग इंडिविजुअल लोग हैं. अगर मैं यहाँ पे बोल देती दे, तो मैं बोलती दे डोंट लाइक टू क्लीन द हाउस. ठीक है. पर अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहेगा. शरीन एंड राजीव डज नॉट लाइक टू क्लीन द हाउस. ठीक है. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये कंसेप्ट डू और डज का क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिए. I will reply as soon as possible. Thank you. I'm hoping learners कि आपको ये वीडियो लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे, आप इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे. अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. कमेंट आपको जरूर करना है आपकी एप्रिसिएशन को या फिर आपके डाउट्स को, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, क्योंकि ये चैनल उसी मोटो के लिए बनाया गया है. थैंक यू सो मच. सी यू वेरी सून.